Assalamu alaikum students, hope you are doing good. Today we will start unit number 9, that is electricity. Electricity basically is a form of energy. When electricity passes through a material, then electricity known as an electric current. Electricity needs a closed or complete circuit to flow. Electricity will not flow through an open or incomplete circuit. सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड और कंप्लीट और ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें बैटरी होती है, ये सेल होता है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा स्विच होता है, स्विच का काम होता है सर्किट को ऑन या ऑफ करना, बेसिकली स्विच कंट्रोल कर रहा होता है सर्किट को। उसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होती है वो सर्किट में अटैच कर सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, कोई रेडियो हो गया, इसके अलावा भी कोई भी। अब अगर हम देखें यहाँ पे स्विच जो है उसके कनेक्टर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्विच है वो ऑफ सिचुएशन में है। तो करंट जो होगा वो इस वायर से जब यहाँ तक आएगा तो नेक्स्ट पास आउट नहीं होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो सिंपली सी बात है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो ऑन नहीं होंगी, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट। अगर स्विच जो है वो इस तरह ऑन सिचुएशन में है, मतलब कि उसके दोनों कनेक्टर्स जो हैं आपस में कनेक्ट हैं, तो डेफिनेटली करंट यहाँ से जब पास आउट होगा तो वो नेक्स्ट वायर में आएगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के पास जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वो ऑन हो जाएंगी। तो हम इसको कहते हैं क्लोज्ड या कंप्लीट सर्किट। Switches control the flow of the current. There are two types of circuits, series and parallel circuit. What is a series and parallel circuit? In series circuit, current flows through only one pathway. जैसे कि इस सीरीज सर्किट में करंट जो होगा वो सिर्फ एक ही वायर से पास आउट होगा। इस एक ही वायर के साथ हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होंगी, चाहे वो एक हो, दो हो या तीन हो, वो इसी वायर के साथ कनेक्ट होंगी। सीरीज सर्किट में बेसिकली क्या होता है कि एक डिवाइस के डैमेज होने से दूसरी अफेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली जो बल्ब है या इलेक्ट्रिक डिवाइस है डैमेज हो जाए तो करंट यहाँ पे रुक जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट के ब्रेक हो जाने से जो करंट होता है वो नेक्स्ट जो होता है वो पास आउट नहीं होता, जिसकी वजह से दूसरी वाली जो डिवाइस है बेशक वो ठीक भी है लेकिन फिर भी वो ऑफ ही रहेगी। इन पैरेलल सर्किट करंट फ्लोज थ्रू मोर देन वन पाथवे। जैसे कि इस पैरेलल सर्किट में करंट जो होता है वो इस वाली वायर से भी पास आउट होगा और इस वाली से भी। अगर ये वाली इलेक्ट्रिक डिवाइस डैमेज हो भी जाती है तो ये वाली डिवाइस जो होगी वो ऑन ही रहेगी, क्योंकि करंट जो होगा वो इस वाले पाथवे से फ्लो करेगा। Materials can be either conductors or insulators. Conductors are such type of materials which allow electricity or heat to pass through them, while insulators are such type of materials which do not allow electricity or heat to pass through them. First topic of this unit is atoms. Atom basically is the basic smallest structural unit of the matter, and atom is the smallest particle of the world. It is so tiny that's why they are invisible to the naked eye. But atom itself made up of with different subatomic particles. These are protons, neutrons and electrons. Electrons revolve in the orbits while protons and neutrons collectively formed center of the atom. All matter is made up of tiny particles called atoms. Atoms are so tiny that they are invisible to the naked eye, but they are composed of even smaller particles called subatomic particles. These are electrons, protons and neutrons. Next question, what are conductors? Materials which allow the flow of electrons or electric current to pass through them are called conductors. Metals like copper, gold and silver have free electrons in them, so they are good conductors of electricity. Question is that what are conductors? बेसिकली कंडक्टर्स जो मटेरियल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। इस वजह से इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो इजीली पास आउट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंसुलेटर?
In some materials, the electrons are tightly held in their atoms. They are not free to move around, therefore the current cannot flow through them. Such materials are called insulator. For example, rubber, glass and wood are example of insulator. Next question, what are insulators? सिंपली इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता। और ये इंसुलेटर्स जो होते हैं, इसी वजह से हम लोग जो हैं, जैसे कि अगर हम देखें सॉस पैन का जो हैंडल होता है उसके ऊपर हम वो या तो वुडन का होता है या फिर वो उसके ऊपर रबर होती है, वो इसी वजह से होती है ताकि उसमें से हीट जो होती है वो पास आउट ना हो। और इसी तरह जो हमारे स्विचेज़ हैं उनके जो सॉकेट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास आउट नहीं होती। नोइंग अबाउट कंडक्टर्स इंसुलेटर्स कैन हेल्प यू टू कीप सेफ फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड आंसर ऑन पेज नंबर 81। Electricity that flows through a material is called an electric current. An electric current. Okay student, hope so you will understand. Thank you for listening.